पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी है। ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। वहीं कल ईडी ने विधायक अंबा प्रसाद को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं ईडी दफ्तर पहुंचे योगेंद्र साव ने कहा कि समन मिलने पर पूछताछ के लिए आए हैं, हम निर्दोष हैं। जब ईडी की रेड पड़ी थी तो मैं दिल्ली में था। ईडी को पूरा सहयोग करूंगा। दरअसल कल ईडी के अधिकारी हजारीबाग जिले के चुरचू, इचाक, कटकमदाग और सदर अंचल में अंचल अधिकारी रहते हुए सरकारी जमीन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप में शशि भूषण सिंह से लंबी पूछताछ की थी। ईडी ने उनसे योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद से उनके संबंध को लेकर भी सवाल किए थे। बता दें कि ईडी ने रांची और हजारीबाग में 12 मार्च को करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई थी। 12 मार्च को इस छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कैश समेत कई सामान मिले थे। 35 लाख रुपए कैश के अलावा डिजिटल डिवाइस, सर्किल ऑफिस के फर्जी स्टैंप, बैंक के और कई अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए। कई कागजात हाथ से लिखे हुए हैं और इसके अलावा डायरियां भी मिली थी। ईडी के द्वारा जो हमारे सारे जितने पुराने केस है सबका जांच हो जाए तो हम निश्चित रूप से हम हर केस में जो हमको कहीं कन्विक्टेड हुए हैं, कहीं किसी तरह का जो भी हम ऊपर आरोप लगा वो सब में हम निश्चित रूप से बरी होंगे। क्योंकि ये ऐसे एजेंसी अगर यदि मेरे सारे केस का अगर इन्वेस्टिगेशन कर दे तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकता। इस खबर पर रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये बड़ी खबर है कि ईडी की जो छापेमारी है और सवाल जवाब जो है वो ईडी का चल रहा है, तो आज योगेंद्र साव की बारी थी, तो क्या कहा जा रहा है योगेंद्र, इसमें कुछ निष्कर्ष निकल पाया है अभी तक? क्योंकि योगेंद्र साव ने कहा कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे, क्या कहेंगे आप? क्या संदीप, आपको हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो कल विधायक अंबा प्रसाद से भी ईडी पूछताछ करेगी। ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। ईडी को जांच में पूरा सहयोग दूंगा, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का बयान आया। योगेंद्र साव को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं कल ईडी ने विधायक अंबा प्रसाद को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं ईडी दफ्तर पहुंचे योगेंद्र साव ने कहा कि समन मिलने पर पूछताछ के लिए आए हैं, हम निर्दोष हैं। जब ईडी की रेड पड़ी थी तो मैं दिल्ली में था। ईडी को पूरा सहयोग करूंगा। दरअसल कल ईडी के अधिकारी हजारीबाग जिले के चुरचू, इचाक, कटकमदाग और सदर अंचल में अंचल अधिकारी रहते हुए सरकारी जमीन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप में शशि भूषण सिंह से लंबी पूछताछ की थी। संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, बताइए कि इन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से सहयोग देंगे। पूर्व मंत्री हैं योगेंद्र साव, लेकिन अंबा प्रसाद का भी नाम है इसमें, उनसे पहले शशि भूषण सिंह का भी नाम है। सबसे पूछताछ जारी है, कल अंबा प्रसाद से पूछताछ होगी, तो क्या है अभी पूरा अपडेट? यदि पूरे प्रकरण को देखा जाए तो पिछले माह में 12-13 मार्च को ईडी ने एक साथ अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव, जो सीओ हैं शशि भूषण सिंह और अंकित राज के लगभग 20 ठिकानों पे छापेमारी की थी। और यह पूरा मामला अवैध बालू और जमीन से जुड़ा हुआ है और जिसको लेके कई दस्तावेज भी ईडी इस दरमियान अपने साथ ले गई थी। और कल शशि भूषण सिंह से पूछताछ के लिए सम्मन हुआ था। शशि भूषण सिंह से कल घंटों ईडी ने पूछताछ की है और आखिर वह जानना चाह रही थी कि शशि भूषण सिंह और योगेंद्र साव या अंबा प्रसाद, इनके साथ इन शशि भूषण का क्या संबंध है। हालांकि जो आरोप इन लोगों के ऊपर रखे हैं, इसकी के बाद ईडी ने जो रेड की थी पिछले माह मार्च में 13 तारीख को, उसके बाद इन लोगों को सम्मन किया गया है। हालांकि आज पूर्व जो के मंत्री रहे हैं योगेंद्र साव, वे भी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं सम्मन के बाद और उनका साफ तौर पे कहना है कि ईडी ने सम्मन जारी करके बुलाया है और ईडी जो स्वतंत्र जांच एजेंसी है तो उस पर कहीं ना कहीं भरोसा है। और यही वजह है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईडी के को जो जानकारी चाहिए जांच या फिर इसमें तो कॉपरेट किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यहाँ भी एक अपनी बातें रखी है कि इनके खिलाफ कई ऐसे मामले चल रहे हैं और उसमें इनको जेल भी हुई थी और पिछले साल ही जेल से जमानत पे बाहर निकले हैं। हालांकि ईडी से इन्होंने आग्रह भी किया है कि उन सभी मामलों की भी ईडी यदि जांच कर दे तो कहीं ना कहीं इनको उसमें जरूर फायदा होगा, क्योंकि कई तरह के जो आरोप इनके ऊपर लगे थे तो उस आरोपों को ये निराधार बता रहे हैं और फंसाने की कोशिश की संज्ञा योगेंद्र साव ने दिया है। तो ऐसे में उन्होंने मांग भी की है कि जो कई अन्य भी मामले इनके ऊपर लगे थे जिनमें इनको जेल भी जाना पड़ा था, उसकी भी यदि जांच ईडी कर दे तो उनके लिए बेहतर होगी। हालांकि अब देखना होगा कि कल अंबा प्रसाद से जो बड़कागांव के विधायक हैं कांग्रेस कोटे से, उनको भी ईडी ने सम्मन जारी किया है इसी मामले में। तो कल
क्या इस मामले पे होती है, या क्या अंबा प्रसाद कल ईडी के सम्मन के बाद अदालत पहुंचती है, या फिर कल उनसे भी जो पूछताछ होनी है। तो कहीं ना कहीं ईडी लगातार अवैध खनन या फिर जो जमीन से जुड़े हुए जो मामले हैं उसकी तफ्तीश कर रही है। इस दरमियान लगातार वे पूछताछ का भी दौर ईडी के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना होगा आज योगेंद्र साव ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और उनसे क्या कुछ पूछताछ ईडी के अधिकारी कर पाते हैं। जी तो ईडी की पूछताछ जारी है। अंबा प्रसाद का भी नंबर है, कल इससे पहले शशिभूषण सिंह का भी हुआ, आज योगेंद्र साव का नंबर है जो पूर्व मंत्री भी हैं। लेकिन उन्होंने दोनों बातें कही हैं कि एक तो कहा है कि ईडी से मैं पूरा सहयोग करूंगा, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि जितने भी केसेस हैं उसकी भी जो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन है वो ईडी ही कर ले और इससे छुटकारा मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया संदीप।